नमस्ते। तो आज की कहानी है शिव का रास। एक सेकेंड। शिव का तो तांडव होता है ना, शिव भगवान शिव तो तांडव करते हैं ना। मतलब मैंने गलत लिख दिया है, शिव का रास नहीं होता है। ये कहानी है उस एक बार की जब शिव ने तांडव नहीं, भोले शंकर ने रास किया था। और ये कहानी शुरू होती है वृंदावन में, प्रभु श्री कृष्ण के साथ में, जो कि उसी साल 16 साल के हो गए थे। अब लोगों के घरों से मक्खन चुराना, बदमाशी करना, गेंद तड़ी खेलना, ये सब उनका ख़त्म हो गया था। अब वो क्योंकि 16 साल के हो गए थे तो उनको वृंदावन से निकल करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु श्री सांदीपनी के पास जाना था। तब क्योंकि वो अब वृंदावन से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाने से पहले एक आखिरी बार एक महारास किया जाए। महारास लीला जिसमें कि वो बांसुरी बजाएंगे और वृंदावन की सारी गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, नाचेंगे। तो ये बात गांव में फैल गई, पूरे वृंदावन में, मथुरा में ये सारी खबर फैल गई कि कृष्ण महारास लीला करने वाले हैं। और पहुंचते 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 ये खबर पहुंच गई कैलाश पर्वत में, जहां कौन रहता था? कैलाश पर्वत में रहते थे भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव भगवान। और उन्होंने सुना कि एक महारास लीला होने वाली है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी मन है रास लीला का अटेंड करने का। तो वो कैलाश पर्वत से आते 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 वृंदावन गांव तक आए। और वृंदावन में आने के बाद ठीक उस दिन वो पहुंचे वृंदावन जब रासलीला शुरू हो चुकी थी। और इस महारास लीला में पता है क्या हो रहा था? इस महारास लीला में जितनी गोपियां थी सबको श्री कृष्ण के साथ नाचना था। तो अब श्री कृष्ण क्या करते? श्री कृष्ण ने सोचा कि अब क्योंकि मैं किसी भी गोपी को नाराज़ नहीं करना चाहता, किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, तो उन्होंने अपने उतने ही रूप बना लिए जितनी गोपिकाएं थीं। हर एक गोपिका के लिए एक श्री कृष्ण बन गए और हर गोपिकाओं के साथ में नाचने लगे। तो ये महारास जोर शोर से एकदम मस्ती के साथ चल रहा था। सब लोग एकदम नाचने में, गाने में, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने में एकदम मग्न थे। और ऐसे में यमुना नदी से आते हुए महादेव, जो कि कैसे दिख रहे हैं? बाल एकदम फैले हुए, सर पे जटा, तीसरी आंख, पूरे शरीर पर भस्म रगड़ी हुई, गले में एकदम खोपड़ियों की माला, गले में सांप और सर पे गंगा, ऐसा सा अतरंगी रूप लेकर के महादेव यमुना किनारे पहुंचे। अब जब वो यमुना किनारे पहुंचे तो जैसे ही वो यमुना से निकल करके महारास लीला की तरफ जाने वाले थे, केवट ने उनको रोक लिया। केवट यानी कौन? जो बोट चलाने वाला था। तो केवट ने उनको ऊपर नीचे देखा, वो तो दंग रह गया। ये वृंदावन में ऐसे दिखने वाले क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? महादेव ने बोला मैं श्री कृष्ण की रासलीला अटेंड करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जाएंगे, लोग डर जाएंगे। तो महादेव कहते फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो रासलीला अटेंड करनी है, मुझे तो रासलीला में जाना है, मुझे तो नाचना है। तो केवट ने कहा कि देखिए महादेव, वो रासलीला सारी गोपिकाओं के लिए है और उसमें सिर्फ एक पुरुष यानी कि एक आदमी भगवान श्री कृष्ण है, तभी वहाँ पर गोपिकाएं अपने आप को सेफ महसूस कर पा रही हैं। तो अब आप वहाँ चले जाएंगे अपनी तीसरी आंख ले करके और अपना सांप ले करके, तो वहाँ पे तो सब लोग डर जाएंगे। तो फिर महादेव ने पूछा फिर मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं आपको ना स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा, आपको औरत बनना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पर मिल करके सबके साथ में नाचना है। तो महादेव ने कहा अच्छा, एक काम करता हूँ। तो उन्होंने यमुना में एक गोता लगाया। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया वो और बाहर निकले, उनके शरीर का पूरा भस्म जो है, उनके शरीर की पूरी भस्म धुल चुकी थी और वो सुंदर सी एक स्त्री बन करके बाहर निकले। लेकिन अभी भी वो पहने क्या हुए थे? जटा, तीसरी आंख, नाग और शेर की खाल पहने हुए थे। तो अब शेर की खाल का क्या किया जाए? तो केवट ने बोला एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी पत्नी के कपड़े लेकर के आ जाता हूँ। तो वो जल्दी से केवट जाकर के अपने पत्नी के कपड़े लेकर के आ गया
और उसने महादेव को पकड़ा है कि आप ये पहन लीजिए, अब आपका चेहरा वगैरह तो ठीक लग रहा है और सांप वाप भी अपने हटा दिए हैं और भस्म भी चली गई है आपके शरीर से, तो आप ना ये मेरी पत्नी के कपड़े पहन लीजिए। तो उन्होंने जल्दी से कपड़े पहन लिए और वो एकदम सुंदर सी स्त्री दिखने लगे। तो अब वो स्त्री बन गए थे। तो अब उन्होंने केवट से पूछा, अब तो मैं देखो गोपिका जैसा लग रहा हूँ ना, अब मैं जा सकता हूँ? तो केवट ने बोला, हाँ महादेव, अब आप जा सकते हैं। तो उसके बाद में महादेव धीरे धीरे चलते 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 रासलीला में घुस गए। एक पल के लिए सारी गोपिकाओं ने मुड़ के देखा, ये कौन सी गोपिका है जिसकी एक तीसरी आंख है? लेकिन फिर कृष्ण ने उन्हें देखा। कृष्ण ने किसको देखा? कृष्ण ने महादेव को देखा। और देखते ही तब पहचान गए कि ये तो महादेव हैं जो कैलाश पर्वत से यहाँ पर गोपिका बन के मेरी रासलीला को एंजॉय करने आए हैं। तो महादेव ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने महादेव को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और एक दूसरे का नमन किया। और इस तरह से महादेव अपनी पहली रासलीला में एक गोपिका बनकर तांडव नहीं, रासलीला करने लगे। तो ये थी कहानी शिव के पहले रास की, पहले और आखिरी रास की। और ऐसी बहुत सारी अनकही अनसुनी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो कि मैं सुनाती रहूँगी। तो अलख निरंजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल रिटर्न नेक्स्ट वीक सैटरडे को एक और मज़ेदार कहानी के साथ में। धन्यवाद।